एक जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता था। वो बड़ा ही खूंखार था। वहीं दूसरे जंगल में दो शेर साथ साथ रह रहे थे। वो दोनों हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। वो दोनों बड़े ही रहमदिल और होशियार थे। बाघ इन दोनों शेरों को मारकर किसी भी तरह इस जंगल का राजा बनना चाहता था। एक दिन इस जंगल में कहीं से एक सफ़ेद शेर घुस आता है। वो शेर बड़ा ही खूंखार और ख़तरनाक था। वो जंगल में आते ही यहाँ के जानवरों को मारना शुरू कर देता है। इसने एक ही दिन में इस जंगल में तबाही मचा दी थी। तभी कुछ जानवर इस जंगल के राजा दो रंगीन शेरों के पास आकर इस खतरनाक शेर के बारे में बताते हैं। तब राजा सुनहरी शेर कहता है, अच्छा खतरनाक शेर, हमसे क्या ज्यादा खतरनाक होगा वो। तुम लोग चिंता मत करो, हम दोनों देख लेंगे उसे। तुम लोग तो बस आराम से जंगल में रहो। ये सुनकर सारे जंगल के जानवर खुश हो जाते हैं। तब वो दोनों शेर इस सफ़ेद शेर को देखने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। उन्हें वहाँ सफ़ेद शेर एक जगह खड़ा दिखाई देता है। तब लाल शेर बोलता है, ये तो बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद ये किसी दूसरे जंगल से आया है भाई। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो। ये तो बड़ा ही खूंखार लग रहा है। ये तो मुझे किसी के खून का प्यासा लग रहा है। अब हमें बड़ा ही सावधानी से काम लेना होगा और इससे छुटकारा पाने के लिए कोई सही उपाय सोचना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो, अब हमें यहाँ से चलना होगा भाई। तब वो दोनों रंगीन शेर वहाँ से वापस आ जाते हैं। वो दोनों इस सफ़ेद शेर को मारने के लिए बड़े ही चिंतित थे। वो दोनों अभी जा ही रहे थे कि रास्ते में एक जादुई घोड़ा प्रकट होता है और वो इन दोनों शेरों को देखकर कहता है, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानता हूँ शेरों। तुम इस सफ़ेद शेर के बारे में सोचकर ही परेशान हो रहे हो ना। हाँ, हम इस सफ़ेद शेर के लिए ही परेशान हैं। ना जाने वो हमारे जंगल के जानवरों से किस बात का बदला ले रहा है और वो हमसे क्या चाहता है। लेकिन तुम कौन हो? देखो शेरों, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मैं सब जानता हूँ। ये जो कुछ भी तुम्हारे जंगल में हो रहा है, ये तुम्हारे जंगल में रहने वाले एक बाघ का ही किया धरा है। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल वो बाघ एक दिन जंगल में टहल रहा था और वो टहलते टहलते कब दूसरे जंगल पहुँच गया उसे भी पता नहीं चला। अब इसे अपने जंगल में वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब इसे उस जंगल में सफ़ेद शेर अपने बेटे के साथ दिखाई देता है। इसे देखकर बाघ इसके पास पहुंचता है और इससे कहने लगता है, सुनो शेर भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या मैं 1-2 दिन तुम्हारी गुफा में रह सकता हूँ? इसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। सफ़ेद शेर को बाघ की बातें सुनकर इस पर दया आ जाती है और वो इसे अपने साथ रख लेता है। सफ़ेद शेर बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक था। इसे देखकर बाघ के जहन में एक आइडिया आता है। तब वो शेर के बेटे को लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल जाता है और इसे ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर लेता है और बड़ा खुश होता है। अब मैं बनूंगा इन रंगीन शेरों के जंगल का राजा। अब मैं इस सफ़ेद शेर को जाकर बताऊंगा कि पास के जंगल के रंगीन शेरों ने तुम्हारे बेटे को जान से मार डाला है। ये सुनकर तो सफ़ेद शेर इन रंगीन शेरों को मार ही डालेगा और मैं फिर उनके जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। तब इस बाघ ने जाकर इस सफ़ेद शेर को यही झूठी कहानी सुनाई थी, रंगीन शेरों। तब ये सुनकर सफ़ेद शेर तुम्हारे जंगल में आकर तबाही मचाने लगा और तुम दोनों को भी मारने के लिए यहाँ पहुँचा और वो बाघ अब बहुत खुश है। अच्छा, तो ये बात है। इस बाघ ने सफ़ेद शेर को हमारे खिलाफ भड़काया हुआ है। अब इस बाघ का काम तमाम करना ही होगा। तब वो दोनों शेर इस बाघ के पास पहुंचते हैं और इसे जान से मार डालते हैं और सफ़ेद शेर के बेटे को भी आज़ाद करा लेते हैं
और फिर सफ़ेद शेर को सारी सच्चाई बताते हैं। सच्चाई सुनकर सफ़ेद शेर को अपने किए पर बड़ा ही दुख होता है कि इसने बेकार में ही इनके जंगल में तबाही मचा दी, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। तब सफ़ेद शेर भी इस जंगल में सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। एक बार एक शेर अपने बेटे को लेकर भागा आ रहा था, क्योंकि इसके पीछे कुछ शिकारी लगे हुए थे। तभी अचानक से शेर का पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो बाहर निकलने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। तब वो थक हार कर अपने बेटे से कहता है, सुनो बेटा वीरू, मैं तो अब यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहाँ से मेरे बच्चे। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं अभी किसी को बुला कर लाता हूँ। तब वीरू मदद के लिए पुकारने लगता है, लेकिन कोई भी इसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था। तब शेर वीरू से फिर से कहता है, सुनो बेटा वीरू, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम एक अच्छे और ताकतवर राजा बनोगे और जानवरों की हमेशा रक्षा करोगे। हाँ पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बड़ा होकर एक अच्छा राजा बनूंगा। तब वीरू वहाँ से आकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर खड़ा हो जाता है। तभी इसे एक बाघ देख लेता है और इसे इस तरह अकेला पाकर इस पर ललचाने लगता है। अरे वाह, ये तो शेर का बेटा है, ये तो बिल्कुल ही अकेला है। मुझे इसे किसी भी तरह करके अपनी गुफा पर ले जाना होगा, इसके बाद ही मैं इसका शिकार करूंगा। तब बाघ वीरू के पास जाता है और बोलता है, अरे अरे बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों खड़े हो? आखिर क्या बात है? अरे बाघ अंकल, कुछ शिकारियों ने मेरे पिता को जान से मार डाला है। अब मैं अकेला हो गया हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँगा और किसके साथ रहूँगा और कौन मेरा ख्याल रखेगा? कोई बात नहीं बेटा, आज से मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम चलो मेरे साथ। तब बाघ वीरू को अपनी गुफा में ले आता है और इसे खाने के लिए कुछ मांस देता है। अब मैं कुछ दिन तक इसे खूब खिलाऊं पिलाऊंगा और जब यह मोटा ताज़ा हो जाएगा तब मैं इसे अपना शिकार बना लूंगा। हा 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 हा। तब बाघ वीरू का कुछ दिन बड़े अच्छे से ख्याल रखता है। ये सब कुछ एक भालू देखा करता था। अरे, ये बाघ वीरू का कुछ दिनों से बहुत ही ख्याल रख रहा है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ये बात कांचा महाराज को बतानी होगी। तब भालू इस जंगल में रहने वाले कांचा शेर के पास जाता है और इसे कहता है, सुनो कांचा महाराज, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बाघ एक शेर के बच्चे का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा है। भला इतना दुष्ट बाघ एक शेर के बच्चे का ख्याल क्यों कर रखेगा? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अच्छा, तो ये बात है भालू, तुम चिंता मत करो, मैं आज से ही इस बाघ पर नजर रखूंगा। उधर बाघ अपने मन ही मन में सोचता है, अरे बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस वीरू को जाकर अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सोचकर बाघ वीरू के पास जाता है। अरे पिताजी, आप आ गए। मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आप मेरे लिए भोजन क्यों नहीं लाए? मुझे बहुत भूख लगी है पिताजी। अरे चुप कर, जब देखो तुझे खाने की ही लगी रहती है। अब मैं तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? मैंने तो तुम्हें इसलिए कुछ दिन खिलाया पिलाया कि तुम थोड़े मोटे ताजे हो जाओ और फिर मैं तुम्हारा शिकार कर लूँ। तभी बाघ वीरू का शिकार करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कांचा शेर पहुँच जाता है। ओए रुको दुष्ट बाघ, मेरे होते हुए तुम वीरू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे तुम? तब बाघ कांचा से लड़ने लगता है, लेकिन कांचा एक ही वार में बाघ का काम तमाम कर देता है
और वीरू को ले जाकर एक गाय के हवाले कर देता है। सुनो बेटा वीरू, तुम चिंता मत करना, आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारा अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखूंगी। तब वीरू गाय के साथ ही रहने लगता है और फिर कुछ सालों बाद जंगल का राजा बनकर अपने पिता से किया हुआ वचन पूरा करता है और एक अच्छा राजा बनकर सभी जानवरों का ख्याल रखता है और सभी जानवर बहुत खुशी से रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।